संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर का सिलेबस में चैप्टर 8 है टेक्सोनॉमी ऑफ फिन फिश। चलिए इसके टॉपिकों को कवर करते हैं। पहला है वर्गीकी के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। वर्गीकरण का उद्देश्य जीवों को व्यवस्थित रूप से समूहों में व्यवस्थित करना ताकि उनके बीच संबंधों को समझा जा सके। पदानुक्रम हैचरी की बात करते हैं। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज जैसे स्तरों का उपयोग करके जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। फाइजेनेटिक संबंध, फाइजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। जीवों के विकासवादी संबंधों को दर्शाने वाले वर्गीकरण पर जोर देता है फाइजेनेटिक संबंध। प्रकारिक लक्षण, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जीवों के शारीरिक संरचनाओं का उपयोग करके वर्गीकरण करना, जैसे पंख, तराजू और हड्डियां। इस तरह से वर्गीकरण क्या कहलाता है? प्रकारिक लक्षण, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। आणविक डेटा, मॉलिक्यूलर डाटा क्या है? जब DNA और RNA विश्लेषण का उपयोग करके जीवों के बीच आनुवंशिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है, तब यह मॉलिक्यूलर डेटा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। नामकरण, नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। द्विपद नामकरण, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, प्रत्येक प्रजाति को दो नामों से पहचानना। पहला है जीनस, वंश, और सेकंड है स्पीसीज, जाति। जैसे साइप्रिनस कार्पियो कॉमन कार्प का नेम है। यहाँ पर स्पीसीज जाति क्या है? कार्पियो है। और साइप्रिनस क्या है? इसका जीनस है, वंश है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संहिता, इंटरनेशनल कोड, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जैसे नियमों का पालन करके नामों को मानकीकृत करना इसमें शामिल है। प्राथमिकता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, पहले प्रकाशित वैध नाम को प्राथमिकता देना, ये प्राथमिकता के नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है टाइप नमूने, टाइप स्पेसिमेंस, एक विशेष प्रजाति के लिए संदर्भ नमूने का उपयोग करना जो नामकरण के लिए आधार बनता है। ये टाइप नमूने क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है। लेखक उद्धरण, ऑथर सिटेशन, प्रजाति के वैज्ञानिक नाम के बाद उस वैज्ञानिक का नाम देना जिसने पहली बार इसका वर्णन किया है, इसे हम ऑथर सिटेशन, लेखक उद्धरण क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके टाइप के बारे में बात करते हैं, प्रकार के बारे में बात करते हैं। होलोटाइप, एक प्रजाति के नाम के लिए उपयोग किया जाने वाला एकल नमूना है। पैराटाइप, होलोजाइप, ये होलोजाइप के अतिरिक्त, ये होलोजाइप नहीं है, ये क्या है? होलोटाइप है। ठीक है, क्या है? होलोटाइप है। होलोटाइप के अतिरिक्त अन्य नमूने जिसका वर्णन में उपयोग किया जाता है पैराटाइप कहलाता है। सिनटाइप, जब होलोटाइप नामित नहीं किया गया है तो वर्णन में
उपयोग किए जाने वाले सभी नमूने सेम टाइप के अंतर्गत आते हैं। लैक्टोटाइप, जब सेम टाइप मौजूद होते हैं तो उनमें से एक को बाद में लैक्टोटाइप के रूप में नामित किया जाता है। नियोटाइप, जब मूल नमूने खो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं तो एक नया नमूना नियोटाइप के रूप में नामित किया जाता है, इसे नियोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकरण और अंतर संबंध, क्लासिफिकेशन एंड इंटर रिलेशनशिप। फाइलम कार्डेटा, सभी मछलियां इस फाइलम में आती है जिसमें नोटोकार्ड, पृष्ठीय तंत्रिका कार्ड और ग्रसनीगिल स्लिट्स होते हैं। क्लास इग्नाथा, जबड़े रहित मछलियां जैसे लैम्प्रे और हैंगफिश इसके अंतर्गत आते हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, उपास्थि वाली मछलियां जैसे शार्क और रे क्लास कॉन्ड्रिक्थिस के अंतर्गत आता है। क्लास आस्टेक्थिस, हड्डी वाली मछलियां जो अधिकांश आधुनिक मछलियों का प्रतिनिधित्व करती है, क्लास आस्टेक्थिस के अंतर्गत आते हैं। विकासवादी संबंध, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइजेनेटिक विश्लेषण का उपयोग करके मछलियों के विभिन्न समूहों के संबंधों को समझना विकासवादी संबंध के अंतर्गत समझते हैं हम। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है क्लास और उनमें पाई जाने वाली मछली, ठीक है, क्लास पता रहना चाहिए और उस क्लास में इस टाइप की मछली को शामिल किया गया है, उस क्लास की क्या विशेषता है। जैसे यहाँ जबड़े रहित मछलियाँ, क्लास इग्नेथा की विशेषता है, इसमें लैम्प्रे और हैंगफिश आते हैं। 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्लास, विशेषता और उदाहरण। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेरिक और विशिष्ट पहचान के मानदंड, क्राइटेरिया फॉर जेनेरिक एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। बाह्य आकार की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, पंखों, तराजू, मुंह और शरीर के आकार जैसे लक्षणों का उपयोग किया जाता है इसमें। आंतरिक संरचना, इंटरनल एनाटॉमी, हड्डियों, गिल आर्च और अन्य आंतरिक अंगों की संरचना का अध्ययन किया जाता है इंटरनल एनाटॉमी में। आणविक डेटा, मॉलिक्यूलर डाटा, डीएनए, बारकोड और अन्य आणविक तकनीकों का उपयोग करके प्रजातियों की पहचान की जाती है। इसके संबंध में हम बात कर चुके हैं। भौतिक वितरण, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रजातियों के प्राकृतिक आवास और वितरण का अध्ययन शामिल है इसमें। पारिस्थितिक भूमिका, इकोलॉजिकल रोल्स, प्रजातियों की पारिस्थितिक भूमिका और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजिकल रोल्स में। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके।